हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूरी की मस्ती में। चलिए आज हम लेके आए हैं डेली जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां आपका इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आज हम बिना देर किए हुए अपना सेशन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। बर्तन बनाने में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है पोटास कांच, सोडा कांच, क्राउन कांच, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप अपने आप में यह भी टेस्ट लगा सकते हैं कि 20 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही होता है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि अधिक से अधिक मेरा कितना प्रश्न सही हुआ। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटास कांच। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। जब बिजली प्रवाहित करने में एक पदार्थ का नए पदार्थ में अपघटन किया जाता है तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? आपका ऑप्शन है ऊष्मीय अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? आपका ऑप्शन है लोहा, बॉक्साइट, कोयला, निकेल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। कोयला एक धात्विक खनिज नहीं है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था? आपका ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित किया गया था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दूध से क्रीम निकालने की विधि को क्या नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है परासरण दाब विधि, अभिकेंद्र बल विधि, अपकेंद्रण विधि, संघनन विधि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण विधि के द्वारा दूध से क्रीम निकाला जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भगत सिंह को किस तिथि को फांसी की सजा सुनाई गई? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। भगत सिंह को किस तिथि को फांसी की सजा सुनाई गई? आपका ऑप्शन है 14 फरवरी, 14 जनवरी, 23 मार्च, 23 अप्रैल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 फरवरी को सजा सुनाई गई थी। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत ने महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया? आपका ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, ब्रिटेन में, नाइजर में, जिम्बाब्वे में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजर में। दोस्तों क्वेश्चन कुछ ऐसा है, भारत ने कहाँ, यानी वो किस देश का नाम पूछा जा रहा है, किस देश में महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर का स्थापित किया गया? वो देश आपका नाइजर में होगा। भारत ने नाइजर में महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर का स्थापित किया गया था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली किसान रेल किन स्थानों के मध्य परिचालित हुई? आपका ऑप्शन है रायपुर से प्रयागराज के बीच, दिल्ली से भोपाल के बीच, दिल्ली और पटना के मध्य, देवलाली और दानापुर के बीच। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवलाली और दानापुर के बीच किसान रेल की शुरू की गई थी। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। कागज़ पर पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार का बल लगाया जाता है? आपका ऑप्शन है गुरुत्व बल, गतिज बल, घर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल। अगर हम कागज़ पर पेंसिल से लिखते हैं
तो हमें घर्षण बल लगाया जाता है। घर्षण बल के द्वारा ही हम उसे लिख पाते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हर 2 वर्ष में राज्यसभा में कितने सदस्य सदन में निर्वृत्त होते हैं? निर्मित लिखा गया, निर्वृत्त होगा, निर्वृत्त होते हैं। आपका ऑप्शन है कुल सदस्यों के 1/6 भाग, कुल सदस्यों के 1/12 भाग, कुल सदस्यों का 1/3 भाग, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्यों का 1/3 भाग, कुल सदस्यों का 1/3 भाग। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की है? आपका ऑप्शन है SBI बैंक ने, इलाहाबाद बैंक ने, डाकघर बैंक ने और पंजाब नेशनल बैंक में। आपका राइट आंसर हो जाएगा डाकघर बैंक ने भारतवर्ष में अधिक खातेदारों को अधिकतम संख्या में बचत बैंक सुविधा प्रदान किया। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। हाल ही में किस सरकार की सुर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? आपका ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाखला नांगल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है सतलज नदी, यमुना नदी, रावी नदी और ब्यास नदी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मार्मोगोआ पत्तन कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश के किसके अंग्रेजी लेखक को बुकर पुरस्कार का पात्र नहीं माना जाता है? आपका ऑप्शन है भारत, आयरलैंड गणतंत्र राष्ट्रमंडल, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंग्रेजी लेखकों को बुकर पुरस्कार के पात्र नहीं माना जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दिल्ली, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका सवाल। चाय का सबसे अधिक उत्पादन देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। ऑप्शन नंबर ए, चीन आपका हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल किससे मापा जाता है? आपका ऑप्शन है किलोमीटर में, मीटर में, लीटर में, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लीटर में। पेट्रोल को लीटर में मापा जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, गुप्ता है हालांकि गुप्त होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका अगला सवाल। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 1950 से, 26 जनवरी 1947 से, 15 अगस्त 1946 से, 26 जनवरी 1950 से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। भारतीय संविधान में भारत का राष्ट्रपति का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 52,
अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 52 में भारतीय राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का आपका डेली जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों, आज की सेवा यहीं तक। मिलते हैं फिर अपने हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।